गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स टॉपिक की विभिन्न प्रकार की संक्रियाओं का अध्ययन किया था और कौन कौन सी थी वो योग संक्रिया, व्युत्कलन संक्रिया, एक अदिश राशि से किसी मैट्रिक्स का गुणन और गुणन संक्रिया। तो मैंने आपको कहा था पिछले वीडियो में कि गुणन संक्रिया इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण भाग है वो है गुणन संक्रिया। और गुणन संक्रिया के कुछ गुणधर्म थे दो, वो भी हमने अध्ययन किए थे और मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में इन टॉपिकों के आधार पर एक्सरसाइज 3.2 का अध्ययन करेंगे। तो हम देखें अब 3.2 एक्सरसाइज, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। एक मैट्रिक्स दे रखी है, यदि ए तथा बी मैट्रिक्स हो तो ए प्लस बी तथा ए माइनस बी ज्ञात करो। तो हमने जब मैट्रिक्सों पर संक्रिया टॉपिक पढ़ा तो उसमें सबसे पहली संक्रिया थी योग संक्रिया। तो योग संक्रिया यहाँ पर भी हमें दो मैट्रिक्सों का योग ही करना है। पहले प्रश्न में मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ जोड़ना है। तो जोड़ना हमने यानी योग करना हमने सीखा है। योग कैसे करते हैं, वो दोनों मैट्रिक्स समान कोटि की होनी चाहिए, सबसे पहली बात। फिर दूसरी बात, दोनों मैट्रिक्सों के संगत अवयवों का योगफल कर देते हैं। तो हम यहाँ ए प्लस बी देखिए, ये है 2 इंटू 3। ये कितनी कोटि की, 2 इंटू 3 यानी 2 पंक्तियाँ 3 स्तंभ। तो ये भी 2 पंक्तियाँ 3 स्तंभ, यानी इनका योग किया जा सकता है। और संगत अवयवों को हम जोड़ करके योग कर देंगे तो नई जो मैट्रिक्स बनेगी, जैसे -3 में 3 जोड़ेंगे तो 0, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7, 1 में -2 जोड़ेंगे तो -1, 1 में -1 जोड़ेंगे तो 0, -4 में 4 जोड़ेंगे तो 0, 7 में -2 जोड़ेंगे तो 5। इस प्रकार से ये हमारा ए प्लस बी हो जाएगा। ऐसे ही हमने व्युत्कलन संक्रिया प्राप्त करी थी। व्युत्कलन के लिए भी क्या था कि दो मैट्रिक्सों का व्युत्कलन तभी संभव होता है जबकि दोनों मैट्रिक्स समान कोटि की हों। तो यहाँ पे समान कोटि की है। और व्युत्कलन कैसे प्राप्त होता है, संगत अवयवों को घटा करके प्राप्त करते हैं। तो संगत अवयव हम घटा देंगे, जैसे -3 में से 3 घटाएंगे तो -6 हो गए। ठीक इस प्रकार से 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 हो जाएंगे। 1 में से हम -2 घटाएंगे तो +3 हो जाएंगे। इस प्रकार से हम a माइनस बी प्राप्त कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन तो हम कर लेंगे। इसके बाद आता है सवाल नंबर 2, जो इम्पोर्टेंट भी है हमारा। सवाल नंबर 2 इम्पोर्टेंट है क्या कि हमें ए प्लस बी एक समीकरण दे रखा है, ए प्लस बी का मान, एक मैट्रिक्स दे रखी है ए प्लस बी और एक ए माइनस बी। अब हमसे क्या पूछा है कि ए और बी ज्ञात कीजिए। तो जैसे भी हम 10th क्लास में भी हम करते थे कि 2 समीकरण होते हैं तो 2 अज्ञात मान हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम निकालें ए प्लस बी, ये ए प्लस बी बराबर दिस एक समीकरण, ए माइनस बी बराबर दिस दूसरा समीकरण। दोनों को हम पहले ए चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो बी कट जाएगा, ए का मान निकल जाएगा। और दोनों एक में से दूसरे को घटाएंगे तो हमें बी प्राप्त हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। करें हम स्टार्ट। सबसे पहले करें 1 + 2, 1 + 2 करने पर, यानी कि एक में दूसरे को जोड़ने पर। तो जोड़ दें a प्लस बी में लेफ़्ट साइड जोड़ दीजिए और राइट साइड में राइट साइड जोड़ दीजिए। +3 -2 0 और 3। अब हम यहाँ से देखें, b से b कैंसिल हो गया आपका और a और a जुड़ के कितने हो गए, 2a हो गया। संगत अवयवों को जोड़ दीजिए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे -7 + 3 0 -2 2 + 0 -5 + 3। यहाँ से आ गया आपके पास a बराबर 1/2। 7 में से 3 गए तो -4 -2 2 और -2। और हल करें हम a का मान
और हल कर दे, 2 का भाग सब में दे दें तो 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा -2 और माइनस का 1 प्लस का 1 और -1। ये आ गया हमारे पास a का मान। अब हम देखें इसके बाद मैंने अभी कहा था कि a का मान के लिए तो हम समीकरण 1 में 2 को जोड़ देंगे तो a निकल जाएगा, और जब 1 में से 2 को घटाएंगे तो b आ जाएगा। तो अब हम क्या करें, 1 में से 2 को घटाएं, यानी कि 1 - 2 करने पर तो लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट साइड घटाएं और राइट साइड में से राइट साइड घटाएं। यहाँ से अब हम देखें कि क्या कट रहा है, ये माइनस का ये हो जाएगा तो a से a कट गया, माइनस माइनस प्लस के b, तो ये आ गया आपके पास 2b। और घटाएं संगत अवयवों को, -7 -3, 0 प्लस के 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 - 0 और -5 -3। अब देखें हम b बराबर 1/2, माइनस के 10, 7 और 3 ये 2 रह गया, प्लस के 2 -8 आ गया। ठीक, अब हम देखें 2 का भाग लगा दें सभी एलिमेंटों में तो -5 1 -4, ये आ गया आपके पास b। अतः a बराबर तो क्या मिल गया, -2 -1 1 -1, तथा b बराबर -5 1 1 -4। देखिए इस प्रकार से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है, और बोर्ड में भी काफ़ी बार ये आ चुका है, ये ध्यान रखना, इसलिए मैंने इसको मोस्ट लगाया है। सवाल में कुछ नहीं था, सीधा साधा था, a + b का मान और a - b का मान दे रखा है। एक बार जोड़ना है तो a का मान मिल जाएगा और एक बार घटाएंगे तो b का मान मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3। हाँ जी, अब हम देखें सवाल नंबर तीसरा और चौथा क्या है। पहले तीसरे सवाल की हम बात करते हैं कि एक मैट्रिक्स हमें दे रखी है A और दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है B हो, तो मैट्रिक्स C ज्ञात करनी है, और एक कंडीशन दे रखी है A + 2B + C = 0, जहाँ जो 0 है वो क्या है, शून्य मैट्रिक्स है। शून्य मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य हो वो कहलाती है शून्य मैट्रिक्स। तो हम पहले बात करें तीसरे की, तो तीसरे में A का मान और B का मान ये दे रखा और एक कंडीशन हमें दे रखी है, तो हम इस कंडीशन से हमें C निकालना है। तो C कैसे निकलेगा, देखिए आप, यहीं से हम आगे बढ़ाएं प्रश्न को कि C को यहाँ पर रोक लें और किसको भेज दें, 0 -a - के 2b, और इनमें हम मान रख देते हैं। 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स, A कितनी कोटि की है, जितनी कोटि की A है ये है 3 × 2, ये भी 3 × 2 यानी 3 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ। तो ऐसे ही ये जो 0 मैट्रिक्स है वो भी 3 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ, ये ले लिया हमने। -a क्या है, 1 3 2 1 3 -1, फिर के 2 और b का मान 2 1 1 2 -1 0, ये रख दिया हमने a b और शून्य मैट्रिक्स का मान। अब इसे सॉल्व कर लें। संगत एलिमेंटों को ले लीजिए आप, 0 -1 और माइनस के 2 दूनी 4, ये पहला एलिमेंट। दूसरा 0 -3 और माइनस के 2, और देखिए फिर ये वाला एलिमेंट 0 के 2 और माइनस के 2। इसके बाद फिर ये वाला एलिमेंट 0 -1
और माइनस के 4। फिर आगे देखिए ये एलिमेंट 0 माइनस के 3 माइनस के 3 के बाद माइनस माइनस प्लस के 2। अब ये वाला एलिमेंट बचा 0 माइनस माइनस प्लस का 1 और माइनस के 0। अब इसकी कैलकुलेशन करें, 4 और 1 5, ये हो गया माइनस के 5, ये माइनस के 5 और ये माइनस के 4 और ये माइनस के 5, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1। ये देखिए आप, तो ये हमारा सीधा आंसर आ गया आपके पास। कुछ नहीं था, सवाल बिल्कुल सिंपल है, एक एक नंबर के सवाल हैं ये। तो सी हमने निकाल लिया। शून्य का ध्यान रखना है, शून्य यहाँ पर शून्य का मान शून्य नहीं है, वो शून्य मैट्रिक्स है। लिखने का अंदाज आपका तरीका सही होना चाहिए। तो यहाँ से शून्य मैट्रिक्स बना दी हमने, लेकिन उतनी कोटि की जितनी कोटि की ए और बी है, और तीनों में से हमने एक एक संगत अवयवों को कैलकुलेट कर लिया है, जिससे हमारे पास सी मैट्रिक्स आ गई। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 हमारा क्या है? सॉल्यूशन नंबर 4 में हम देखें क्या है हमारे पास। ए और बी दो मैट्रिक्स है और हमें क्या पूछा है, 3a² माइनस 2b का मान ज्ञात करना है। तो a² का मतलब ए को ए से गुणा करना है। तो पहले आप चाहे a² निकाल लो या एक साथ निकाल लो, तो एक साथ भी निकाल लो, ज़्यादा बेटर तो ये है। तो एक साथ में क्या है कि 3a² माइनस 2b, तो 3a² को हम लिख सकते हैं a.a माइनस 2 इंटू बी। अब a को a से गुणा करना है, तो a को a मैट्रिक्स ये रही आपके पास। a है 2 माइनस 1 3 2, फिर 2 माइनस 1 3 2, माइनस के 2 b का मान है 0 4 माइनस 1 7। ठीक, अब हम देखें आगे गुणा करने का तरीका हमने पहले भी सीखा है, और फिर देख लें कि पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति और दूसरी मैट्रिक्स का पहला स्तंभ, फिर दूसरा स्तंभ, फिर पहली मैट्रिक्स की दूसरी पंक्ति और फिर पहला स्तंभ। देखें, एक पंक्ति और एक स्तंभ गुणा होकर के एक एलिमेंट प्रदान करता है, तो उसके संगत अवयवों का गुणन का योग होता है 2 दूनी 4 और प्लस 3 एकम 3, तो ये -3 हो गया। एक पंक्ति और एक स्तंभ आपस में गुणा हो गए। अब पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ को देखो, 2 को -1 से गुणा किया तो -2, फिर यहाँ से किया ये भी -2। अब दूसरी पंक्ति से पहला स्तंभ 3 दूनी 6, फिर यहाँ भी 3 दूनी 6, फिर यहाँ दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -3 और +4, माइनस इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 0 8 -2 और ये चौथा। इसमें से कैलकुलेशन कीजिए, 4 में से 3 गया 1 -4 6 दूनी 12 और ये 1, ये 0 8 -2 और चौथा। 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 माइनस के 4 तिया 12 12 तिया 36 और ये 3, 0 8 -2 और 14। घटाना है हमें तो घटा लीजिए, 3 -0 -12 -8 36 प्लस के 2 और 3 -14। तो देखिए क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, 3 -0 3 -12 -8 माइनस के 20 36 और 2 38 और 14 में से 3 गई तो -11। तो देखें, तो ये बिल्कुल सीधा सवाल था। ये एक एक नंबर के सवाल है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ
एक एक नंबर के सवाल हैं। ज़्यादा 2 नंबर में पूछ ले तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1 नंबर में भी यही लिखना है और 2 नंबर में भी यही हमें लिखना है। कुछ नहीं था, 3a², a को a से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 3 से मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, फिर यहाँ 2 से कर दिया और घटा दिया और ये आपके पास आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, अब हम देखें सवाल नंबर 5 क्या है हमारे पास। इसमें एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको A और एक मैट्रिक्स दे रखी है B हो, तो हमें क्या दिखाना है, AB इज़ नॉट इक्वल BA। तो AB का मतलब A को B से गुणा करना। तो गुणन संक्रिया की हम इसमें बात करना चाहते हैं। और तो गुणन संक्रिया के लिए क्या होता है, ए बी से कब संभव, ए बी कब संभव होगा, जब ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के समान हो। तो हम देखें यहाँ पर कि ए कितनी कोटि की है, 2 इंटू 2 पंक्तियाँ और 4 स्तंभ, और बी कितनी है, 4 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ। तो मैं अभी कह रहा था ए बी संभव है क्या, तो ए बी संभव है क्योंकि ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के समान है। जैसे हमने जब गुणन संक्रिया पढ़ी थी तो विस्तृत अध्ययन किया था, गुणन संक्रिया में हमने ए बी भी निकाला था और वहाँ पर मैंने बी ए के बारे में भी जानकारी आपको दी थी। तो मैंने कहा था कि यदि ए बी संभव है तो यह आवश्यक नहीं है कि बी ए संभव हो, और यदि बी ए भी संभव होगा तो ये ज़रूरी नहीं है तो ए बी और बी ए दोनों ही बराबर हो। तो हम यहाँ देखें कि ए को बी से गुणा करके ए बी हम निकाल लेंगे। गुणन का तरीका हमने सीखा है, अभी गुणा भी किया था हमने, और फिर हम इस अगले सवाल में फिर गुणा करने वाले हैं। पहली पंक्ति, पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति, दूसरे मैट्रिक्स का पहला स्तंभ, यानी एक पंक्ति एक स्तंभ गुणा होकर के एक गुणन मैट्रिक्स का एक अवयव हमें प्रदान करता है। तो ऐसे हम गुणा करके ए बी निकाल लेंगे। और क्या बी ए संभव है क्या, बी ए का मतलब बी में स्तंभों की संख्या 2, ए में पंक्तियों की संख्या 2, इसका मतलब बी ए भी संभव है। हम ए बी निकालेंगे फिर बी ए निकालेंगे और दोनों को देख लेंगे कि यदि वो दोनों के संगत अवयव समान होंगे जब तो ए बी और बी ए बराबर है, अन्यथा अगर संगत अवयव कोई सा भी समान नहीं है या एक भी डिफरेंट है तो वो ए बी बराबर बी ए नहीं होगा। यही हमें यहाँ पर दिखाना है। इस दैट क्लियर, ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे आप। इसके बाद हम चलते हैं सवाल नंबर 6 जो बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है और काफ़ी बार बोर्ड में आ भी चुका है। क्या है, एक एफ एक्स हमें दे रखा है और सिद्ध क्या करना है हमें, एफ ए इंटू एफ बी बराबर एफ ऑफ ए प्लस बी हमें सिद्ध करना है। तो हमने लिया है यहाँ पर देखिए, ये हमें दी हुई कंडीशन एफ एक्स का मान प्रूव हमें करना है एफ ए डॉट एफ बी बराबर एफ ऑफ ए प्लस बी। तो हम यहाँ से एल एच एस लेके चलेंगे, उसको हल करते करते क्या ले आएंगे, आर एच एस। तो हम अब चालू करें, स्टार्ट। एफ एक्स ये है हमारे पास, तो एफ ए हम प्राप्त कर सकते हैं, एक्स की जगह इसमें क्या रख दो, ए रख दो। तो यहाँ से एक मैट्रिक्स हमें मिलने वाली है, कॉस ए माइनस साइन ए 0, साइन ए कॉस ए 0 0 0 1 इंटू, अब इसमें क्या करें, एक्स की जगह बी रख दो। तो ये हो जाएगा कॉस बी माइनस साइन बी 0, साइन बी कॉस बी 0 0 0 1। गुणा का तरीका हमने पहले सीखा है, गुणा कैसे करते हैं हम। गुणा के लिए पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, पहली मैट्रिक्स की तो पहली पंक्ति, ये देखिए ये पहली पंक्ति, ये पहला स्तंभ, फिर दूसरा स्तंभ और फिर तीसरा स्तंभ। ऐसे ही फिर हम लेंगे दूसरी पंक्ति और ऐसे ही फिर हम लेंगे तीसरी पंक्ति। ये गुणा करने का तरीका जो हमें ध्यान में रहना चाहिए। तो अब हम देखें, कॉस ए को कॉस बी से गुणा करें तो कॉस ए कॉस बी, फिर माइनस के साइन ए
साइन बी हो गया। फिर 0 को 0 से गुणा करें तो ये 0, ये हो गया एक पंक्ति एक स्तंभ गुणा हो गया। अब हम देखें दूसरा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, माइनस के कॉस ए साइन बी, फिर माइनस के साइन ए कॉस बी और फिर 0। फिर तीसरा एलिमेंट 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 प्लस 0 प्लस 0। अब हम देखें दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति से हमने तीनों स्तंभों को गुणा कर लिया। अब दूसरी पंक्ति से देखें, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी और ये 0, ये 0। फिर दूसरी पंक्ति से दूसरा स्तंभ, माइनस के साइन ए साइन बी, फिर प्लस के कॉस ए कॉस बी और 0। फिर हम देखें तीसरी में 0, 0 और 0। अब लास्ट पंक्ति तीसरी, ये 0, ये 0 और ये भी 0, 0 प्लस 0 प्लस 0। यहाँ से ये 0, ये 0, ये भी 0 और 0, 0, 1। अब हम आगे बढ़ें कि पहला एलिमेंट देखिए, आपको एक सूत्र बन रहा है यहाँ पर, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। किसका सूत्र बन गया? कॉस ए प्लस बी का सूत्र बन गया है। तो कॉस ए प्लस बी बना दीजिए, कॉस ए प्लस बी। फिर अगले में देखें, यहाँ से यदि हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये किसका सूत्र बनेगा? माइनस साइन ए प्लस बी का सूत्र है। और तीसरा एलिमेंट है आपका 0। ठीक, अब इसमें से देखिए ये भी सूत्र बन रहा है। देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का सूत्र बन गया है, साइन ए प्लस बी। फिर इसमें देखिए आप कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का सूत्र बन गया। फिर 0 और ये 0, ये 0 और ये 1, 0, 0 और 1। अब देखिए आप, यदि हम इस समीकरण नंबर 1 में x के स्थान पर a प्लस बी रख दें तो क्या वही आ जाता है क्या? कॉस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी साइन कॉस ए प्लस बी। तो इसका मतलब ये किसका मान हो गया? f ऑफ ए प्लस बी का। और ये ही क्या है हमारा? RHS। यही सिद्ध करना था आपको। यहाँ पर आप लिखना चाहो तो सूत्रों को लिख सकते हो कि साइन ए प्लस बी का सूत्र, वैसे ज़रूरत नहीं है। 2 नंबर का ये हमारा सवाल बनता है, तो 2 नंबर का सवाल ये हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए 2 नंबर में क्या लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं, क्या दिया है, क्या प्रूव करना है, और LHS लेके FA का मान रख दिया, FB का मान रख दिया, गुणा करना है। मैंने जब पिछले वीडियो में कहा था कि इस चैप्टर का 80% भाग यदि आपसे गुणा करना आ गया तो 80% भाग आ गया। इसलिए गुणन संक्रिया ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए गुणन संक्रिया पर आधारित क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। दोनों को गुणा किया है। गुणा करने का तरीका वेरी सिंपल, पहली पंक्ति से पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति से पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, फिर तीसरी पंक्ति से पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। और फिर इसमें हमने सूत्र लगा दिया है कॉस ए प्लस बी का और साइन ए प्लस बी का सूत्र लग गया। और ये मान किसका है इस समीकरण 1 से? एफ ऑफ ए प्लस बी का। यही हमें सिद्ध करना था, दिस प्रूव। इस प्रकार से ये आज की इस वीडियो में हमारी जो एक्सरसाइज है 3.2 उसके 1 से लेकर के 6 तक के सवालों को हमने आज कंप्लीट किया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज 3.2 के
अगले क्वेश्चनों की जानकारी करेंगे। धन्यवाद।